महादेव का प्रचंड कोप, दक्ष यज्ञ का विध्वंस। प्राचीन काल में जब ब्रह्मांड सृष्टि और संहार के लयबद्ध नृत्य में मग्न था, वहां ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति का साम्राज्य फैला हुआ था। दक्ष स्वयं को देवताओं का अधिपति मानकर घमंड से फूला नहीं समाता था। उसके पास अनेक पुत्रियां थीं, लेकिन सबसे छोटी सती उसकी आंखों का तारा थी। उज्ज्वल जैसे प्रभात की किरणें, उग्र जैसे तूफान की लहरें। किंतु सती का हृदय किसी और के लिए धड़कता था, महादेव शिव का, जो कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर निवास करते थे, देवताओं के वैभवपूर्ण दरबारों से कोसों दूर। शिव वो शाश्वत योगी विरोधाभासों का अवतार थे। उनका शरीर शमशान की भस्म से लिप्त, गले में विषधर नाग लिपटे हुए, जो शाश्वत सत्य फुंकारते थे। जटाओं में जंगली गंगा को बांधे हुए वे संहारक थे जो पालन करते थे, त्यागी थे जो प्रेम करते थे। दक्ष उन्हें घृणा की दृष्टि से देखता था। ये जंगली, खोपड़ियों और भूतों से सजा हुआ मेरे राजसी रक्त के योग्य नहीं, वो गरजता। लेकिन सती ने कठोर तपस्या से, उपवास और ध्यान से जो स्वर्ग को हिला देता, शिव का हाथ थामा। उनके मिलन ब्रह्मांडीय था, शक्ति की शुद्ध ऊर्जा का शिव की निरपेक्ष चेतना से संयोग। फिर भी दक्ष का द्वेष छिपे घाव की तरह सुलगता रहा। वर्ष बीते और दक्ष ने एक भव्य यज्ञ की कल्पना की, देवताओं की कृपा आमंत्रित करने और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए। ब्रह्मस्तत्व नामक ये यज्ञ कनखल तीर्थ पर एक वैभवपूर्ण दृश्य था। स्वर्णिम वेदियां सूर्य के नीचे चमकतीं, वैदिक मंत्र गरजते हुए गूंजते और पवित्र अग्नियों का धुआं आकाश को गाढ़ा करता। निमंत्रण सभी को गए। ब्रह्मा अपने हंस पर, विष्णु गरुड़ पर, इंद्र अपनी वज्र के साथ, कश्यप और अगस्त्य जैसे ऋषि और दिक्पाल भी जो द्वारों की रक्षा करते। विश्वकर्मा ने खुद रत्न जड़ित मंडप गढ़े। लेकिन एक नाम छूट गया, शिव का और उसके साथ सती का। दक्ष मुस्कुराया, खोपड़ीधारी को शुद्धता में कोई स्थान नहीं। समाचार कैलाश पहुंचा। सती रेशम और रत्नों से सजी, चंद्र और रोहिणी से भव्य आयोजन की बात सुनी। उसकी आंखें चोट और क्रोध से चमकीं। पिता ने संसार को बुलाया, लेकिन हमें तिरस्कृत किया, मुझे जाना चाहिए। उसने शिव से विनती की। महादेव अपनी तीसरी आंख ध्यान में आधा बंद कोमलता से चेताया, बिना निमंत्रण के हम अपमान आमंत्रित करेंगे। दक्ष का अहंकार उसे अंधा कर चुका है, जाने दो। लेकिन सती का परिवार भक्ति शिव प्रेम से टकरा रही थी। वो मेरे पिता हैं, शायद भूल गए, मैं उन्हें आपकी महिमा याद दिलाऊंगी। शिव की अनिच्छुक सहमति से वो नंदी बैल पर सवार हुईं, 60,000 गणों से घिरी। शिव के जंगली अनुयायी, भूत, पिशाच और योद्धा और यज्ञ की ओर उतरी। सभा स्तब्ध हो गई जब सती आई। उसकी उपस्थिति तूफान के बादल जैसी। उसकी मां प्रसूति और बहनें आलिंगन करने दौड़ी, आंसू खुशी से मिश्रित। लेकिन दक्ष मुड़ गया, उसका चेहरा पत्थर सा। उसके लिए कोई आसन नहीं, कोई स्वागत नहीं। सती ने वेदी का निरीक्षण किया। विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र के लिए भाग, लेकिन शिव के लिए कुछ नहीं। उसकी आवाज स्पष्ट और काटती हुई गूंजी, पिता, ये अपमान क्यों? शिव यज्ञ का सार हैं, पुराण पुरुष। उनके बिना यह अनुष्ठान खोखला है, एक नाटक। दक्ष उठा, उसकी आंखें लंबे समय से दबे क्रोध से जलतीं। वो त्यागी, वो कब्रिस्तानों का निवासी, राक्षसों और पशुओं का मित्र, जो बाघ की खाल पहनता और पागलपन में नाचता, मेरे राजसी रक्त के योग्य नहीं, देवताओं के अयोग्य। मैंने शुद्धों को बुलाया, दूषितों को नहीं। सभा सुगबुगाई। विष्णु और ऋषि असहज हुए। शिव के शक्ति जानते, लेकिन आतिथ्य जब बंधे। सती का हृदय टूट गया। वो देवताओं की ओर मुड़ी। तुम, विष्णु, जिनकी शक्ति शिव से मिली, क्यों चुप? इंद्र, जिनका वज्र वो धारण करते, ये पापाखंड तुम्हें बर्बाद करेगा। शिव के खिलाफ निंदा सहन ना कर सकी सती ने अपनी आंतरिक अग्नि जगाई। इस घृणा से जन्मे शरीर को त्यागना बेहतर है, बजाय शर्म में जीने के। वो योगिक ट्रांस में प्रवेश कर गई। उसका रूप दिव्य शक्ति से चमकती रही। भीतर से लपटें फूटीं, उसे स्वयं दाह में भस्म करतीं। पृथ्वी कांपी, आकाश अंधकारमय हो गया। उसके अनुयायी विलाप करते हमला किया, लेकिन भृगु के मंत्रों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। ऋभु को बुलाकर उन्हें खदेड़ दिया। एक दिव्य स्वर गर्जा, दक्ष का अहंकार विनाश आमंत्रित करता है, शिव का क्रोध सब कुछ भस्म कर देगा। नंदी कैलाश भागा, दुखद समाचार लेकर।
शिव शांत महादेव ने ऐसा दुख अनुभव किया जो ब्रह्मांड को विदीर्ण कर देता। उनकी आंखें सामान्यतः शांत लाल हो गईं। क्रोध में उन्होंने अपनी जटाओं से एक लट उखाड़कर पर्वत पर पटकी। प्रभाव से चोटी फटी, दो विशालकाय प्राणी जन्मे। वीरभद्र 1000 भुजाओं वाला योद्धा, ज्वलित एत्रों और क्रोध से गढ़े हथियारों वाला, और भद्रकाली रात्रिसी काली देवी, कात्यायनी जैसी 9 अवतारों वाली। जाओ, शिव ने आदेश दिया। उनकी आवाज लोकों में गूंजी, यज्ञ नष्ट करो, अभिमानियों का संहार करो, मेरी सती का बदला लो। वीरभद्र और भद्रकाली शिव के गणों के साथ चले। लाखों की सेना, डाकिनी अपनी खोपड़ी पात्र वाली, भैरव गरजते हुए, कपालिनी छायाओं को निगलती। यज्ञ पर अपशगुन, सियार चिल्लाए, उल्कापात हुए, अग्नि काला धुआं उगलने लगी। दक्ष कांपा, विष्णु की सहायता मांगी, रक्षा करो संरक्षक। लेकिन विष्णु ने आह भरी, तुम्हारा अहंकार इस विपत्ति का जनक है। मैं भी शिव से शक्ति पाता हूं, भाग्य का विरोध नहीं कर सकता। देवता शस्त्र हुए, इंद्र वज्र से, यम दंड से, मित्र और वरुण जल से, लेकिन गण चक्रवात से उतरे। युद्ध भयंकर हुआ। वीरभद्र की तलवार पंक्तियों को चीरती। उसने भृगु की दाढ़ी उखाड़कर ट्रॉफी के रूप में, पुशान के दांत तोड़ उसकी व्यंग मुस्कान के लिए, भाग की आंखें फोड़ी उसकी ईर्ष्या दृष्टि के लिए। इंद्र का वज्र वीरभद्र की कुल्हाड़ी से टकराया, लेकिन योद्धा ने उसे पत्ते सा उड़ा दिया। चंद्र की किरणें धुंधली हो गईं आक्रमणों से। यम भयभीत भागा। विष्णु खुद टकराया। उसका सुदर्शन चक्र घूमता रहा, लेकिन वीरभद्र की शक्ति शिव के सार से ईंधनित अटल सिद्ध हुई। बाण सर्पों से उड़े, भाले आकाश चीरते, रक्त पवित्र भूमि भिगोता रहा। यज्ञ वेदी ढह गई, अग्नियां अराजकता में बुझ गईं। अंततः वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ा, उसकी चीखें गूंजीं। एक झटके में उसका सिर काटा, बलि की लकड़ी सा अग्नि में फेंक दिया। गण विजयी नाचे, स्थल दूषित किया, प्रसाद बिखेर दिया। ब्रह्मा जो विनाश देख हस्तक्षेप किया। बस शांति लौटे। वे और बचे देवता कैलाश गए, शिव के समक्ष साष्टांग दंडवत। जो पागलपन में सती का जला शव लेकर लोकों में भटकते रहे, उनका तांडव सार्वभौमिक विनाश की धमकी देता। विष्णु ने उन्हें शांत करने गुप्त रूप से चक्र से सती का शव खंडित किया। उसके अंग पृथ्वी पर गिरे, शक्तिपीठ जन्माए। कामाख्या से ज्वालामुखी तक 51 दिव्य शक्ति के निवास। शिव विनतियों से शांत, झुके। लोक के लिए उन्हें पुनर्जीवित करो। दक्ष बकरे के सिर से उठा, उसके विनम्र अहंकार का प्रतीक, और क्षमा मांगी। महादेव, मैं अंधा था, आप सर्व हैं। यज्ञ पुनः आरंभ। अब शिव का भाग सम्मानित। देवता स्वस्थ हुए, घाव शिव की कृपा से भर गए। इस प्रकार समाप्त हुई कथा महादेव के क्रोध और करुणा का प्रमाण। दक्ष भक्त बना, शिव नाम जपता। ब्रह्मांड ने सीखा, दिव्य संतुलन का अपमान विनाश लाता है, लेकिन तुच्चा पश्चाताप नवीकरण आमंत्रित करता है। सती पार्वती रूप में पुनर्जन्मी, शिव से मिली उनका प्रेम इतर। हर हर महादेव जप युगों में गूंजता, संहारक की परिवर्तनकारी अग्नि की याद दिलाता। ओम शांति शांति।